आप सुनने जा रहे हैं कहानी ख्वाहिश का दूसरा अध्याय, जिसकी लेखिका है आयुषी खरे, मेरे यानी कृतिका के साथ, ओनली ऑन बुक ऑडियो। एक दिन घर के गार्डन में धूप पर बैठे बैठे बातों के दौरान सरगम ने राजीव से पूछ लिया, राजीव जी, आपको कभी प्यार हुआ है? नहीं। राजीव ने सरगम से मुंह फेर कर बाईं ओर देखते हुए खाली सा जवाब दे दिया। अगर प्यार नहीं हुआ है या फिर नहीं किया है, तो फिर क्यों आप अपने आप को इतना संजीदा बना के रखते हैं? माना आपका स्वभाव शांत है, पर व्यवहार में इतनी संजीदगी क्यों? सरगम ने सवाल किया। राजीव ने सरगम की ओर चेहरा किया, कुछ सोचते हुए सामान्य से ज्यादा 2 पल उसकी आंखों में देखा और फिर पलकें झुकाकर चुपचाप तलवों को छू रही ठंडी घास पर उंगलियां फेरता रहा। सरगम ने राजीव की खामोशी को ही अपना जवाब समझ लिया। राजीव जी, वैसे क्या ढूंढ रहे हैं आप अपनी मोहब्बत में? राजीव की आंखों में देखते हुए सरगम ने एक गहरा सवाल कर दिया था। 2 सवालों के जवाब में सरगम से जाहिर हुई अपनी अनचाही बेरुखी पर उसे शर्म आने लगी थी। तीसरे सवाल का जवाब उसने सच में सोच समझ कर दिया था। पता नहीं, शायद सिर्फ सुकून और ठहराव। राजीव ने ठंडी आवाज में कहा। प्यार में प्यार, सुकून, मुस्कुराहट, यही सब होता है राजीव जी। सरगम का स्थिर सा जवाब था। हाँ, शायद समझ रहा हूं तुम्हें भी, तुम्हारी बातों को भी। राजीव ने सरगम को देखते हुए कहा और हंस दिया। एक बात कहूं राजीव जी, सरगम ने राजीव से कहा, अपने दिल के दरवाजे खूबसूरत लम्हों के लिए खुले रखिए। इसमें जिंदगी है और यही मोहब्बत है। ध्यान रखूंगा तुम्हारी बात का, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। आप तो अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ मैं ही कभी से बड़बड़ किए जा रही हूं। अब तो मुझे झिझक होने लगी है आपसे। कुछ तो कहिए। सरगम ने झिझकते हुए शिकायती अंदाज में राजीव से कहा। राजीव ने सरगम की ओर चेहरा किया, गौर से उसकी आंखों में देखता रहा। काफी ठहरी सी हो तुम सरगम, वाकई खूबसूरत, अपने दिल की तरह। सरगम से यह शब्द कहते हुए राजीव के चेहरे पर दिल से निकले एहसासों को अल्फाज देकर इजहार करने की सी तसल्ली थी। इस पल उसके होठों की मुस्कुराहट बिल्कुल सच्ची थी। इतने दिनों की बातचीत होने के बाद आज राजीव के शब्दों में, उसकी आवाज में तुम की जगह पहली बार अपना नाम सरगम सुनकर सरगम का दिल धड़क उठा। उसकी जहनी सादगी को पहचान कर इन खूबसूरत लफ्जों से नवाजने के लिए उसने नाजुक सी मुस्कान से राजीव का शुक्रिया अदा किया। कुछ था इस लम्हे में, एक अपनापन जो दोनों महसूस कर सकते थे। सरगम हंसती खिलखिलाती पर संजीदा नदी के किनारे से ठहरी हुई, तो राजीव उलझते सुलझते एहसास समेटे हुए एक लहर जैसा। वो दोनों एक दूसरे से अक्सर कई सारी बातें किया करते। राजीव जब सरगम से बात करता तो महसूस करता कि सरगम की शख्सियत आज भी सबसे कितनी अलग है। कितनी खुशी है उसके स्वभाव में, कितनी शांति है उसके दिल में। वो महसूस करता कि ये सुकून, ये ठहराव जो सिर्फ सरगम के पास है, वह सुकून, वह ठहराव जिसमें जीने की तमन्ना राजीव को मुद्दतों से रही है। वो और मैं एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुनिया अलग है। अपने काम में व्यस्त रहना उसे पसंद है और मुझे भी उसका मेहनत करना। फिर भी कभी कभी चाहत हो उठती है कि वो कहे, मुझसे कहता रहे और मैं मेज पर कहानियों के सहारे सिर टिकाकर उसे इत्मीनान से सुनती रहूं। वो जिंदगी को गुजार ना दे, उसे जिए। आज वो आकर मेरे पास बैठ जाता है और मुस्कुराकर यूं देखता है जैसे मैं आज उससे पहली बार मिली हूं। मैं सिर्फ उससे इतना पूछती हूँ, कहो
वो कहता है, क्या तुम मुझे हमेशा सुनती रहोगी? हल्की सी फिक्र उसकी आवाज में सुनी मैंने। मैं मुस्कुरा जाती हूँ, ये सोचकर कि इसमें कोई शक है। तुम्हारे लिए, बेशक, हमेशा तुम्हारे लिए। मैं मुस्कुरा कर बस हाँ कहती हूँ। आज वो ऑफिस से जल्दी आया। सर्दियों की धूप की हल्की गर्म धूप में बैठी वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, चाय मिलेगी तुम्हारे साथ? मैं किचन जाती हूँ चाय बनाने के लिए। वो भी किचन मेरे साथ चला आता है। कहता है, अपने किचन की इन बड़ी बड़ी खिड़कियों से गार्डन तो बहुत खूबसूरत दिखता है। तुम तो रोज देखती होंगी, महसूस करती होंगी इतनी सारी सुंदरता को। वो देखा तुमने, पत्तों में छुपकर एक नया गुलाब खिल रहा है। मैंने देखा तो नहीं था उस गुलाब को अभी तक, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उसने गौर किया छोटी छोटी चीजों पर। मैंने गुलाब को देखा, फिर कहा, हाँ बहुत सुंदर गुलाब है। वो वहीं किचन स्टैंड से टिक कर खड़ा हो जाता है और कहता है, आज मैंने एक नई गजल सुनी है, सुनाऊं तुम्हें? हाँ हाँ बिल्कुल सुनाओ। मैं मुस्कुराकर उससे कहती हूँ, उसे तो यह खबर भी नहीं कि उसे सुनना मेरा इश्क है। वो कहता है, इस दिल को समझा समझा कर आजमाते रहे, भूल भूल कर तुम्हें हम और पास बुलाते रहे। सुखा सुखा कर मिटा दिया था जिनका नामो निशान, एक तुम्हारी याद आई, हम अश्क जार जार बहाते रहे। क्या शिकवा करें, क्या गिला करें, हैं शुक्रगुजार इसके इतने, तकदीर यूं मुबारक हुई है कि तुम्हें ही खोते रहे, तुम्हें ही पाते रहे। कहते कहते इतने के बाद वो भूल गया तो शर्मा कर चेहरा झुका लिया और खिलखिलाकर हंस दिया। फिर जेब से कागज का टुकड़ा निकाला और आगे पढ़ने लगा। तुमने किया था इश्क निबाह की कसम लेकर, इस कसम को हम ताउम्र निभाते रहे। कहीं छुपाकर तुम्हारा नाम अपनी गजलों में हम गजलें गुनगुनाते रहे। जहां वो भूल गया था, गजल मुझे वहां भी याद थी। इसे तो मैंने कई बार सुना था, लेकिन नहीं, ये वो गजल कहाँ थी। उससे सुनते हुए ये तो एक नई गजल लग रही थी मुझे, बेहद खूबसूरत। मैं उसे मुस्कुरा कर कहती हूँ तो वो एकदम से खुश हो जाता है। हम दोनों की खुशी हमारी आंखों में दिखने लगती है। तुम खुश हो ना? उसने मुझसे इतना ही पूछा। जब तुम खिलखिलाकर हंसते हो, गाने गुनगुनाते हो, किचन स्टैंड से टिक कर मुझे गजलें सुनाते हो, अपनी मशरूफ जिंदगी से जब खुद के लिए समय निकालते हो, मेरे लिए समय निकालते हो, हमारे लिए समय निकालते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हर एक लम्हे की खूबसूरती से संवर जाती है जिंदगी। मैं मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर बस इतना ही कहती हूँ, तुम बदलने लगे हो। मेरे दोनों हथेलियों को वो थाम लेता है। मुझसे नजरें मिलाकर वो मुस्कुरा कर कहता है, मैं संवरने लगा हूं तुम्हारे साथ। मैंने पलटकर गार्डन की ओर देखा। पत्तों में छुपकर वाकई एक नया गुलाब खिल रहा था। अब घर में राजीव भी सबसे परिचित सा हो गया था, सो सरगम भी अपनी जिंदगी को हर पल बिना किसी अजनबी के होने के ख्याल से जीती। आज राजीव ऑफिस नहीं गया, उसका मन नहीं लग रहा था कहीं, तो बालकनी में आकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा बहती रही, उसके बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे को छूकर गुजरती रही। राजीव आसपास की प्रकृति को मुस्कुराते हुए निहारता रहा। उसने देखा कि सामने के तार पर एक नीलकंठ बैठा हुआ है। कितना सुंदर है वो पक्षी। कितना समय हो गया इतने पास से उसे किसी परिंदे को देखे हुए। नीलकंठ ने पंख फैलाए और उड़ चला। राजीव ने उसे देखकर अपनी बाहें फैलाईं और दोनों मुट्ठी बंद हथेलियों को खोलकर ठंडी हवा के हर झोंके को महसूस करने लगा। इस पल को गौर करते हुए उसने महसूस किया कि कितनी सारी चीजों को, कितने सारे किस्सों को और जिंदगी के कितने हिस्सों को हम यूं ही मुट्ठी बांधकर जकड़े हुए हैं। शायद जिन लम्हों को रिहा करके हमें खुली हथेलियों पर ठंडी हवा जैसा सुकून हासिल हो सकता है,
एक सुकून भरी मुस्कान राजीव के होठों पर तैर गई। अचानक उसे किसी की गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज तेज नहीं थी, धीमी पर सधी सी थी। देखा तो बुआ जी की सरगम कोई गाना गुनगुना रही थी। बालकनी में खड़ा राजवीर देखता रहा सरगम को, देखता रहा कि वो गार्डन में लगे पेड़ पौधों को पानी देने आई है। इतनी गौर से पहली बार उसने उसे नोटिस किया होगा शायद। एक दिलकश रूप, एक आकर्षक चेहरा जिसे मुस्कुराहट ने सजाया था। घने बालों को यूं तो खुला छोड़ रखा था सरगम ने, पर राजीव ने गौर से देखा तो पाया कि बालों को दो पतली गुथी हुई डोरों को पीछे एक क्लिप के सहारे बांधा गया है। होठों पर गहरा गुलाबी रंग सजा था और गहरी निगाहों को काजल से और भी खूबसूरत बना दिया गया था। जीन्स के साथ सुनहरे पीले ढीले और लंबे कुर्ते में सरगम को आज पहली बार राजीव ने देखा। देखता रहा, सिर्फ देखता रहा राजीव सरगम को। पौधों को पानी दे रही सरगम हरी घास पे चल रही थी। ऊपर खड़ा वो नौजवान बिना किसी एहसास को तय किए उस लड़की को देखता जा रहा था। पाइप को थामे सरगम के सीधे हाथ के रिंग फिंगर में एक चमकीली अंगूठी भी राजीव को नजर आई। हाथ जो गीले थे पर कोमल से, और पैर जिन्हें उसने अभी अभी पाइप से पानी डालकर भिगा दिया था। राजीव हैरानी में देखता रहा कि सरगम ने सिर्फ सीधे पैर में एक सुनहरी पाजेब पहनी हुई थी और उसके पैरों के नाखूनों में सुर्ख लाल रंग की नेलपिन भी भीगने से और चमक उठी थी। इतने खूबसूरत पैर शायद उसने कभी नहीं देखे थे, या फिर इतना आकर्षण किसी लम्हे में उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ था अभी तक। कनेर का एक फूल जमीन पर गिर गया था तो सरगम ने उसे उठाया और अपने बालों में लगा लिया। राजीव को वो फूल सरगम के बालों में यूं लगा जैसे बादलों में चांद को जगह मिल गई हो। पानी से खेल रही सरगम को अंदर से बुआ जी ने आवाज लगाई तो वो झटके से पलटी और पाइप वहीं छोड़कर घर में चली गई। राजीव सरगम की चंचल शोख अदाएं देखता ही रह गया। उसने देखा कि पलटकर जाने में कनेर का वो गुलाबी फूल जो सरगम ने अपनी जुल्फों में लगाया था वहीं घास पर गिर गया है। राजीव झट से नीचे गया और उस फूल को उठा लाया और अपनी पसंदीदा नॉवेल हमसफर में छुपा दिया। राजीव हंसकर खुद पर सोचने लगा, कभी कभी तो ये दिल ऐसी हरकतें कराता है कि क्या कहिए। उफ, ये नादान दिल, ये गुस्ताख दिल। ऑफिस के काम में यूं तो सरगम भी परफेक्ट थी, पर आज एक प्रेजेंटेशन के कंटेंट को पूरा करने में उसे दिक्कत हो रही थी। देर शाम को ऑफिस से घर पहुंचे राजीव को सरगम ने रोक लिया। राजीव जी, कैसे हैं आप? सरगम ने राजीव से पूछा। मैं बढ़िया हूँ। कहें, कैसे याद किया? राजीव ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। क्या आप थोड़ी देर मेरे घर आ सकते हैं? एक्चुअली ऑफिस के प्रेजेंटेशन में मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। सरगम ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मैं कुछ देर में तुमसे मिलता हूँ, राजीव ने सरगम से कहा और ऊपर अपने कमरे में चला गया। राजीव सरगम के घर आ गया था। बुआ जी अपने कमरे में अपना काम कर रही थीं। सरगम ने मुस्कुराहट के साथ राजीव को आमंत्रित किया। बैठिए राजीव जी, क्या लेंगे? आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफी? सरगम ने राजीव से प्रश्न किया। सच कहूं सरगम, मुझे कॉफी पसंद है, पर तुम चाय कमाल का बनाती हो। पहले दिन से तुम्हें ये बात बतानी थी, तो आज चाय पीते हैं। राजीव ने भी अपनी पसंद बताने में जरा भी झिझक नहीं की। राजीव सरगम के प्रोजेक्ट में जो भी जरूरी बदलाव थे वो कर रहा था और उसका काम लगभग पूरा भी हो चुका था। सरगम दोनों के लिए चाय ले आई। लीजिए राजीव जी, आपकी पसंद की चाय। सरगम ने शरारत भरे अंदाज में राजीव को चाय का कप देते हुए कहा। बहुत खूब, पहली चुस्की में तारीफ कर बैठा राजीव। सरगम ने शुक्रिया कहा और दोनों इधर उधर की बातों में मशगूल हो गए। एक बात बताओ सरगम, तुम मुझे राजीव जी क्यों पुकारती हो? चाय पीते पीते राजीव ने सरगम से सवाल किया। सवाल सुनते ही सरगम ने पहले तो राजीव को गौर से देखा, कहीं वो वाकिफ तो नहीं,
उनके प्रति जो उनका झुकाव है उससे। सोच में पड़ गई वो एक पल को। दिल कहना चाहता था कि राजीव जी कहने में उनसे एक अलग सा अपनापन महसूस करती है वो, कुछ जो नहीं उनके दरमियान पनपना शुरू हो गया था। जो कहना चाहती थी कि आपका नाम मेरी जुबान पे आने से पहले मेरे दिल से होकर गुजरता है, सबका नहीं बस आपका नाम, पर हर एहसास इजहार के लिए नहीं बना होता। सो बस यूं ही। वैसे भी आप मुझसे बड़े हैं और फिर किसी को सम्मान से पुकारना भी तो संस्कार ही है राजीव जी। इतना कहकर सरगम ने जवाब दे दिया। क्या ठीक नहीं लगता मेरा आपको राजीव जी कहना? सरगम की आवाज में झिझक और सवाल में मासूमियत थी। जो कहो सरगम, सब खूबसूरत है तुमसे। अपनेपन से राजीव ने सरगम से कहा। राजीव जी शुक्रिया, सरगम ने मुस्कुराते हुए कहा। बातों बातों में खोई सरगम को राजीव ने फिर नजर भर कर देखा। कौन थी वो? क्या थी वो? कैसे उसकी जिंदगी में हल्की सी छाया पड़ते ही कुछ एहसास पनपने लगे थे उसके दिल में। क्यों हर बार वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और हर बार हार जाता है दिल के हाथों? क्यों एक जुड़ाव था उससे जो जगह बनाने लगा था न चाहते हुए भी? क्यों? सारे सवालों की हलचल दिल से बढ़कर होठों पर आने ही वाली थी कि राजीव ने मुस्कुराकर खामोशी से सब संभाल लिया था। आज सरगम के चेहरे पर अलग ही नूर था। गहरे नीले रंग के लूज टॉप को सरगम ने ब्लैक पैंट्स के साथ पहना हुआ था। घुंघराले बालों को यूं तो बन में समेटने की कोशिश की गई थी, पर फिर भी एक नादान रेशमी लट हवाओं के बहकावे में आकर चेहरे को छू ही जाती थी। आंखों में रात का हल्का सा काजल और होठों पर गुलाबी रंग निखर रहा था। एक चंचल हंसी जो हर कभी उसके चेहरे को रोशन करती जाती थी। राजीव उस पहेली को निहारता रहा जिसकी सोहबत में उसकी उलझने मिटने सी लगी थी। राजीव जी, ये ब्रेसलेट कैसा है? आज मुझे मेरी एक सहेली ने गिफ्ट किया, तो बताइए कैसा लग रहा है? एक रोज ढलती शाम में उसके साथ बैठकर बादलों को तकते हुए और बातें करते राजीव की तरफ सरगम ने अपना सीधा हाथ बढ़ाते हुए पूछ लिया। मैं तो हाथ देख रहा हूं। राजीव ने अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए शौखी से बोला। तो कैसा है हाथ? सरगम ने चंचलता और नाज के अंदाज में एक और सवाल किया। हाथों में लेने लायक। राजीव ने अपनी वही शांत मुस्कुराहट लिए सरगम की आंखों में देखते हुए कहा। चंद पलों के लिए सब कुछ धीमा हो चला। उनकी आंखों में 2 पल ज्यादा ठहरी रहीं। सरगम ने शर्माकर पलकें झुका ली और गर्दन हल्की से हिलाकर राजीव हंस दिया। कोई और काम हो तो जरूर बताना सरगम, और आओ कभी घर भी। इतना कहते हुए राजीव सरगम से गुड नाइट कहा और वहां से चला गया। राजीव वहां से चला तो गया, पर सरगम वहीं बैठी सोचती रही। वह सोचती रही उस शख्स को जो अभी अभी उसके पास था, वो शख्स जो उसका दोस्त जैसा अजनबी था। वो गहरी आंखें जो देखती हैं उसे तो कुछ पूछती हैं उससे, बिना कुछ कहे भी वो लफ्ज जो उससे कहे से ज्यादा कह जाते हैं। राजीव का आकर्षक चेहरा और माथे पर आते वो थोड़े बड़े बाल, जिन्हें छूने को अब तक कई बार सरगम का मन मचल उठता है, और फिर बेतहाशा रोका है उसने अपने आप को ऐसा करने से। सरगम कभी तो मन में उठते ख्यालों को, इन लहरों को समझना चाहती, फिर कभी कभी वह सोचती कि हर सवाल का जवाब ना मिले तो बेहतर ही होता है। कभी कभी ऐसा भी। यूं तो घर और दफ्तर की जिंदगी ही काफी होती है इंसान को बांधे रखने के लिए, फिर भी कभी कहीं किसी से मोह के धागे रूह से बंध ही जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी चल ही रही थी सभी की। घर से ऑफिस निकलते हुए कभी कभी राजीव को सरगम भी दिख जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते और बढ़ चलते अपने अपने काम की तरफ। एक दिन ऑफिस से घर आते हुए राजीव ने सरगम को रोड पर कहीं जाते हुए देखा तो कार रोक ली। वो कार से उतरा और सरगम के पास जाकर उसका हाल चाल जाना।
कहाँ जाने के लिए निकली थी सरगम? राजीव ने पूछा। वो मेरे एक दोस्त की तबीयत 1-2 दिन से कुछ ठीक नहीं है, तो उसी से मिलने जा रही हूँ। सुबह पुई ने ही मुझे ऑफिस ड्रॉप किया था, पर वहां जाकर पता चला कि तारा तो आज आई नहीं है। क्या पता कहीं ज्यादा न परेशान हो वो। बस उसके घर जा रही हूँ, सरगम ने कहा। राजीव ने आग्रह किया कि वो भी उसके साथ चल दे। सरगम ने हामी में सिर हिलाया और राजीव के साथ कार में बैठ गई। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो मैं भी चल सकता हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्त से मिलने, राजीव ने कहा। हाँ बिल्कुल, आपसे मिलकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी, सरगम खुशी से बोली। रास्ते में राजीव ने सरगम को बहुत सी बातें बताई, एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें। मैंने तुम्हें ज्यादा दोस्तों के साथ नहीं देखा सरगम, काफी चुनिंदा दोस्त हैं तुम्हारे शायद, राजीव ने कार ड्राइव करते हुए सरगम से सवाल किया। राजीव जी ऐसी बात नहीं है, दोस्त हैं, काफी हैं, और शायद उन्हें परिचित होने की संज्ञा भी दे सकती हूँ। ऐसे तो काफी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं और जिनको मैं भी जानती हूँ, पर बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो मुझे समझते हैं। राजीव जी, दोस्त वो होते हैं जो आपको समझें, आपकी जिंदगी को बेहतर और दिल को अच्छा बनाने में मददगार हों, जिन पर आप यकीन कर सके। तो ये दर्जा बहुत सीमित लोगों को दिया है मैंने। फिर वक्त वक्त पर मिलने वाली दगा भी अपनी भूमिका अदा करती ही है साथियों के चुनाव में। वफा करना सबके बस की बात थोड़ी ना है ना राजीव जी? सरगम मुस्कुराते हुए राजीव से बोली। तो क्या आप वाकई मुझे अपना दोस्त समझती हैं? चेहरे पर आग्रह और सवाल में मिले कुछ भाव रखते हुए राजीव ने सरगम से पूछा। बेशक, आप मेरे दोस्त ही हैं राजीव जी, ये कोई पूछने वाली बात है। अच्छे इंसान हैं आप, सरगम ने निश्चिंतता से जवाब दिया। हाँ, दोस्त तो अच्छा बन ही सकता हूँ, अच्छा इंसान बनने में तुम मदद कर दिया करना, ठीक है? राजीव ने निसंकोच होकर आग्रह किया। पक्का, अब से आप मेरे अच्छे दोस्त, राजीव जी। हाँ, बुआ जी की जगह सबसे ऊपर है, क्योंकि दिल से अच्छा इंसान बनाया है उन्होंने मुझे, अपने ही जैसा। राजीव से हाथ मिलाते हुए सरगम ने हंसकर कहा। राजीव ने रास्ते में कार को रोक दिया, एक फूल की दुकान के सामने। यहाँ पे आपको कुछ काम है क्या राजीव जी? सरगम ने पूछा। अरे, अपनी बीमार दोस्त से मिलने जा रही हो, उसके लिए कुछ ताजे फूल तो लेकर चलो, उसे अच्छा लगेगा, राजीव ने कहा। पर हमारे बीच में ये सब औपचारिकताएं नहीं होती हैं, सरगम ने कहा। हम अक्सर हमेशा साथ चलने वाले रिश्तों में सामने वाले के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना भूल जाते हैं, पर मेरी दोस्त, अच्छा लगता है जब कोई आपके लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे, राजीव ने सरगम को प्यार से समझाया। आओ मेरे साथ। इतना कहते हुए राजीव ने सरगम को अपने साथ फूलों की दुकान में ले गया। सरगम ने अपनी सहेली के लिए कुछ तरोताजा और महकते हुए पीले गुलाब पसंद किए, तो वहीं राजीव ने उसके फूलों के साथ एक सुर्ख लाल गुलाब भी खरीदा। जब राजीव और सरगम कार में वापस आ गए, राजीव ने सरगम को वो लाल गुलाब दिया। ये क्यों राजीव जी? सरगम ने मुस्कुरा कर पूछा। जो तुम मेरे नाम के साथ जी लगाती हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस इसके लिए, राजीव ने हंसकर जवाब दिया। राजीव कार ड्राइव कर रहा था जब सरगम ने उसे फिर देखा। उसके ऑफिस में न जाने कितने पुरुष साथी उसके साथ काम करते थे, पर जैसा वो राजीव के प्रति महसूस करने लगी थी, ऐसा उसे कभी पहले महसूस ना हुआ था। 4 साल बड़ा था राजीव उससे, और उम्र के इस फासले की परिपक्वता और आकर्षण को सरगम महसूस कर सकती थी। इन एहसासों की भी अपनी ही खूबसूरती है, जिनकी सोहबत का एहसास उसे होने लगा था। राजीव और सरगम की दोस्त के यहाँ आ चुके थे, और सरगम ने अपनी दोस्त को गले लगाकर वो पीले गुलाब दिए। सरगम की दोस्त ने अपनी खुशी जाहिर की। थैंक यू सरगम, कितना ख्याल रख रही हो तुम मेरा। कितनी बोरियत थी इस माहौल में यार, तू और तेरे गुलाब ने मेरे घर को महका दिया। लव यू। सरगम ने पास खड़े राजीव को देखा और मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में शुक्रिया कहा। तारा, ये राजीव जी हैं, मेरे दोस्त।
राजीव जी, ये तारा मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त। सरगम ने राजीव का परिचय उसकी दोस्त तारा से कराया। बहुत ही कम समय में राजीव उन दोनों से घुल मिल गया और तीनों ने खूब ढेर सारी बातें की। महकते गुलाबों और हंसते खिलखिलाते दोस्तों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया था। एक फोन कॉल रिसीव करने राजीव सरगम और तारा से थोड़ी दूर कमरे के दरवाजे तक गया और फोन पर बातें करने लगा। सरगम तारा से बातें करते करते राजीव को चुपके चुपके देखती रही। राजीव खड़ा है उसके सामने, फोन पर किसी से बात कर रहा है और आज इतने समय के बाद नजर भर कर इत्मीनान से देखा था उसे। राजीव ने आज व्हाइट फुल शर्ट पहनी हुई है, स्लीव्स को उसने फोल्ड किया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है वो। लेफ्ट रिस्ट पर 10 कलर की वॉच उसके हाथ में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वॉश ब्लू डेनिम के साथ स्लीव्स फोल्डेड इस व्हाइट शर्ट में अभी तक का सबसे अच्छा शायद आज वो लग रहा था उसे। फोल्ड की हुई आस्तीनों में झलकते राजीव के कड़क और भरे भरे हाथ न जाने क्यों उसे हमेशा ही आकर्षित करते थे। ये भी एक झुकाव था जो सरगम को राजीव के प्रति महसूस हुआ करता था। बातें करते हुए राजीव की नजर अचानक सरगम पर पड़ी तो देखा कि वो उसे देख रही थी। राजीव को देखते ही सरगम ने झिझक कर आंखें झुका ली और एक शर्मीली मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। दरवाजे की चौखट पर टिक कर खड़ा राजीव भी सरगम को देखकर खुलकर हंस दिया। आज पहली बार दोनों ने ये लम्हे हंसी के गुजारे एक साथ। कितना सुकून था एक ही पल में। दोनों ने तारा को जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दी और वापस अपने घर को चल दिए। सारे रास्ते सरगम एक शर्मीली मुस्कान लिए बैठी रही। राजीव हर कुछ देर में किसी बहाने उसे देख ही लेता। शाम ढल रही थी और कार की ओपन विंडो से आ रही हवा से सरगम के लहराते बाल और स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी गाड़ियों की पीली रोशनी उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहे थे। उल्फत में नजरों के इस खेल का अपना ही मजा होता है, बस उसे देखना है, क्योंकि किसी को देखकर ही दिल खुश होने लगता है। राजीव जी, सरगम ने राजीव को पुकारा। हाँ सरगम, राजीव ने पूछा। थैंक यू सो मच, सरगम ने एक मुस्कान लिए जवाब दिया। किस लिए? राजीव ने हंसकर फिर पूछा। सरगम ने अपने बैग में सहेज कर रखे उस लाल गुलाब की ओर इशारा किया और कहा, फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम। घर पहुंचकर सरगम ने बुआ जी के सामने भी राजीव का शुक्रिया अदा किया और फिर मिलेंगे कहकर अपने घर चली गई। तो दोस्तों, अभी तक आपने सुना राजीव और सरगम के मन की बात। अब क्या वो दोनों एक दूसरे से अपने इश्क का इजहार कर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए तीसरा अध्याय जल्द ही।